इसको समझने से पहले मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस टेबल को सिर्फ याद रखते हैं, जिससे हमारी सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। वो कैसे, हम कैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे प्रोपोजिशंस लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे प्रेडिकेट लिखेंगे। उसके बाद डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, यू फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे हमें पता चल जाएगा इजीली कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबने सुना है, तो हम DU से इसको लिखना शुरू करेंगे। कैसे, DD और यहाँ पे अगर हमने U से ख़त्म किया तो यहाँ पे प्रेडिकेट से हम U से ही शुरू करेंगे। तो हम इसको फिर अल्टरनेट लिखेंगे। कैसे, एक बार U फिर D फिर U फिर D, ठीक है। तो इससे हमें याद रहेगा कि वो टेबल में क्या था। वैसे तो डायरेक्ट भी याद हो सकता है ये कि A में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, E में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, I में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं, O में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इसको याद रखने का बस यही तरीका है, ठीक है। अब इससे आते हैं हम इलिसिट मेज़र पे। इलिसिट मेज़र मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मेज़र से याद रखना कि प्रेडिकेट होता है। मेज़र जहाँ भी आ जाए वो प्रेडिकेट को डिनोट करेगा, और माइनर जहाँ भी आ जाए वो सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। अब इलिसिट मेज़र का मतलब क्या है, जब हम सिलोजिज्म का कोई उल्लंघन करते हैं, जब उसके रूल्स को तोड़ते हैं, तो वो एक फैलेसी बन जाती है। अब कैसे फैलेसी, अब ये क्या कहती है, इलिसिट मेज़र फैलेसी होती कब है, जब कंक्लूजन में प्रेडिकेट, क्योंकि मेज़र की बात है, अगर कंक्लूजन में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और मेजर प्रीमाइस में जाके वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम इलिसिट मेजर फैलेसी। अगर वो कंक्लूजन में ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, तो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। फैलेसी वो तब मानी जाएगी जब वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट वो उसके प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इलिसिट मेजर। अब वो कैसे चेक करेंगे, देखो कंक्लूजन में सबसे पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ओके, ह्यूमन्स प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट ढूंढो कौन से प्रीमाइस में है, इसमें है, तो ये मेजर प्रीमाइस हो गया, ठीक है। तो हमको सिर्फ इसका और इसका काम है, माइनर का काम नहीं है, ठीक है। अब देखो इनका मूड क्या है, इसका मूड क्या है, नो मीन्स ई, ऑल मीन्स ए, तो ए और ई इसका मूड है। पहले हम कंक्लूजन का चेक करेंगे कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अब देखो इसका मूड क्या है, ई, हमको चेक करना है कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अब चलो इस टेबल पे, ई में देखो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, है ना, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने यहाँ लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो मेजर प्रीमाइस में, इसमें इसका प्रपोजिशन क्या है, ए। अब इसमें देखो कि इसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ए का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, नहीं है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे हमने लिखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जब कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो और मेजर के अंदर जाके अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसी को बोलते हैं हम इलिसिट मेजर फैलेसी।